सभी साथियों को जय भीम। राणा डे गांधी जिन्ना इस बुक में यदि आप लगातार जुड़े हुए हैं तो पिछले कड़ियों में आपने जाना कि बाबा साहब कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नायक पूजा जो है सही नहीं है, और फिर भी जो है ये नायक पूजा क्यों की जा रही है। यदि जो है राणा डे का जो है जन्म दिवस मनाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी तो जो नायक पूजा कर रहे हैं। तो इस पर जो है बाबा साहब कहते हैं ठीक है, आपका जो तर्क है वो संगत है, लेकिन हम यहाँ पर किसी की नायक पूजा अंधभक्ति में नहीं कर रहे। हम वास्तविक उनके गुणों को जो है याद कर रहे हैं, उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं, और ये किसी तरह से नायक पूजा नहीं है। तो किस तरह से नहीं है आप पिछली कड़ियों में देखकर जानेंगे। और उसी कड़ी में बाबा साहब आगे कुछ उदाहरण देते हैं, 3 जो महान जो है विचारकों के, वो जो आज उस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिए। तो बाबा साहब के शब्दों में उसी क्रम में बाबा साहब आगे कहते हैं, यह जन समुदाय नायक पूजा के लिए एकत्रित नहीं हुआ है। यह जो राणा डे का 101वां जो जन्म जयंती समारोह जो मनाया जा रहा था, जो 18 जनवरी 1943 को पूना में जो गोखले मेमोरियल हॉल में, तो वहाँ पर जो बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे, वहाँ पर ही बाबा साहब ने इस स्पीच को दिया था, जो बुक के रूप में जो छपा बाद में। और आज आप जो है इसको पहली वॉल्यूम में इसको जो है पढ़ सकते हैं। और इस पर जो है बाबा साहब ने राणा डे और गांधी और जिन्ना, इन पर जो है काफ़ी जो तुलना भी की और काफ़ी जो इनके बारे में बताया भी, और हिंदू धर्म के बारे में भी काफ़ी कुछ जो इसमें उन्होंने बातें बताई और इतिहास को कहते हैं ना पोस्टमार्टम करके बताया। तो उसी में जो है आप इसको जानेंगे। और यदि आप उनको जो है क्रम से देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर भी सभी कड़ियों को क्रम से जो देख सकते हैं। छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है, उसका जो है सरलीकरण करने का प्रयास किया बाबा साहब के शब्दों में है। और इसके अलावा जो है हमें आने वाली पीढ़ियों को वास्तविक इतिहास को हमें बताना भी होगा और बाबा साहब की नज़रों में बताना होगा। इसलिए जो है हमें इसकी बहुत महती आवश्यकता है। आजकल जो है कहते हैं मोबाइल कंप्यूटर का ज़माना है, लेकिन फिर भी जो है उंगलियों पर ज्ञान है, फिर भी हम उसको पढ़ना नहीं चाहते, बुक को देखना नहीं चाहते, बाबा साहब के बताए रास्ते पर जो है हम उसको जानना भी नहीं चाहते। इसलिए केवल मानते चले आ रहे हैं। बाबा साहब को मानने से काम नहीं चलेगा, मानने से ज़्यादा जानना जरूरी है, जानने के लिए पढ़ना जरूरी है। तो उसी क्रम में बाबा साहब कहते हैं कि यहाँ पर जो इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो बाबा साहब कहते हैं ये कोई नायक पूजा के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं। यह तो इस बात का अवसर है कि हम राणा डे के राजनीतिक दर्शन को अपने मन में पुनः ताज़ा करें, कि हम उन्होंने राजनीतिक जो दर्शन दिए और 3 जो उन्होंने दर्शन दिए, जो आप पिछली कड़ियों में उनको आप जान सकते हैं। मेरे विचार में यह आवश्यक हो गया है कि हम समय समय पर अपने मन में उनकी याद को ताज़ा करते रहें। और कारण यह है कि उनका दर्शन खतरनाक और खोखला नहीं है। भले ही वह मंद हो, भले ही उसमें चमक दमक ना हो, फिर भी वह सोना है। क्या किसी को संदेह है? बाबा साहब यहाँ कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए, यदि है तो वो बिस्मार्क, बाल्फोर तथा मोर्ले के इन उद्गारों पर मनन करें। जो इन तीनों जो है विचारकों के यहाँ पर जो है एक कोटेशन बाबा साहब देते हैं, इनके विचार देते हैं। तो वहाँ पर कहते हैं जो बिस्मार्क ने कहा था कि राजनीति तो संभव का माया जाल है। तो यहाँ पर जो है पहला जो है उन्होंने कहा, बिस्मार्क के उनका कथन बताया कि उन्होंने कहा था राजनीति तो संभव का माया जाल है। और वहीं पर दूसरा उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश संविधान पर वाल्टर बाजेट की प्रसिद्ध पुस्तक की अपनी भूमिका में जो बाल्फोर ने कहा है, यदि हमें उस दीर्घकालीन प्रक्रिया के सही आधार को खोजना है जिसने मध्यकालीन राजतंत्र को आधुनिक लोकतंत्र में परिणित किया, यानी कि वर्तमान का जो उस समय का लोकतंत्र था उसमें परिणित किया, और जिसके द्वारा अत्यधिक परिवर्तन हुआ व अति अल्प विनाश भी हुआ, तो हमें प्रतिभा और सिद्धांत के स्थान पर स्वभाव और चरित्र का अध्ययन करना ही होगा। नायक के बारे में पूरी तरह से, नायक कहते हैं ना, तो नायक के बारे में पूरी तरह से नापतोल करनी होगी। हम ऐसे ही जो है अंधभक्त बन के ना रहें। तभी बाबा साहब ने कहा नायक पूजा भक्त को भ्रष्ट और देश को जो है नष्ट करती है। तो यह जो है आप पिछली कड़ी में बाबा साहब ने इस कथन को कहा था। तो इसलिए जो है दूसरा जो इनका सिद्धांत बाबा साहब ने कहा कि हमें पूरी तरह से जो है चरित्र का, हमें नायक के अध्ययन करना ही चाहिए। और तीसरा मोर्ले ने कहा था, मोर्ले का जो उन्होंने कथन यहाँ पर दिया है कि तार्किक पूर्णता के पीछे भागना उस सामाजिक ताने बाने की सामग्री का अज्ञान बताता है जिससे कि राजनेता का पाला पड़ता है। विचार अथवा संस्था में सजीव परिवर्तन के अभाव की उपेक्षा करना मोह तथा आसक्ति है। घड़ी घड़ी ऐसे परिवर्तन करना, भले ही वो किए जा सकते हों या मतलब जो भी है वज्र मूर्खता है। छोटे छोटे हर मतलब बात बात में जो परिवर्तन करते रहना, तो यह भी जो है वास्तव में जो सिद्धांत तो पूरी तरह से उसको खारिज करता है। तो आप कहते हैं कि मार्मिक फ्रेंच युक्ति है कि छोटे छोटे सुधार बड़े सुधारों के कट्टर शत्रु हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल इस दृष्टि से किया जाता है कि वह सामाजिक विनाश का संकेत भी है। ये वे सिद्धांत हैं जिन पर राजनीतिक सफलता निर्भर करती है। देखिए इन तीनों सिद्धांतों को आप अच्छी तरह से चिंतन मनन करेंगे और जो है दर्शन जो राणा डे के 3 जो सूत्र हैं उन पर अध्ययन करेंगे, तो बाबा साहब कहते हैं ये वे सिद्धांत हैं जिन पर राजनीतिक सफलता निर्भर करती है।
तो जो राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करना चाहते हैं उनको इन चीज़ों का अध्ययन करना ही होगा। तो बाबा साहब कहते हैं ये वो सिद्धांत हैं जिन पर राजनीतिक सफलता निर्भर करती है। क्या वे रानाडे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों से भिन्न हैं? यह रानाडे की महानता का प्रमाण है कि बिस्मार्क, बाल्फोर तथा मोर्ले से वर्षों पूर्व उन्होंने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन कर दिया था। तो सोचिए, इनसे बहुत पहले कर दिया था। जिस पीढ़ी की सेवा रानाडे ने की वह बुद्धिमान थी। उसने उन्हें अपना राजनीतिक पथ प्रदर्शक, मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार स्वीकार किया। उनकी महानता शाश्वत है, यानी निश्चित है, सही है। वे केवल वर्तमान पीढ़ी के ही नहीं अपितु भावी पीढ़ियों के भी पथ प्रदर्शक, मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार बन सकते हैं। इतना जो बाबा साहब ने कहा, इसलिए हमें उनके व्यक्तित्व को, उनके विचारों को, उनके दर्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो आज भी जो है हमको रास्ता दिखा सकते हैं। तो बाबा साहब ने जो है इसके आगे बाबा साहब कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि रानाडे जो कहते हैं अंग्रेज जो आए बहुत अच्छे आए और सही था उनका आना, विधि का विधान था लेकिन सही था। तो इस पर जो कहते हैं बाबा साहब कि ये जो इस पर जो है, इस विचार पर उनके बहुत लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन यह आरोप जो है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, तो आप जानेंगे अगली कड़ी में। तो जुड़े रहिए इन कड़ियों से। अभी तक आप चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।